प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विदेशी यात्रियों के बारे में अध्ययन करेंगे। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी यात्री सम्मिलित हैं। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेशियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। टेशियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस दुनिया का प्रथम इतिहासकार था जिसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर जोर दिया था। हेरोडोटस दुनिया का प्रथम इतिहासकार था जिसने इतिहास के शैक्षणिक पहलू पर जोर दिया था। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीस, डायमेगस तथा डायोनोसियस के नाम उल्लेखनीय हैं, जो यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें मेगास्थनीस सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किए थे। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीस सर्वप्रथम आर्य मित्र से मिला, तत्पश्चात बिंदुसार से मिला था। डायमिकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में काफ़ी दिन तक रहा था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। यूनानी भाषा में लिखी गई टॉलमी की ज्योग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक महत्वपूर्ण है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी, में भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। यह 1वीं सदी ईस्वी में लिखी गई थी। लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टोरिका से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी भी मिलती है। चीनी यात्रियों के विवरण। चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इन यात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग के वर्णन हैं। फाहियान 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। फाहियान ने भारत का वर्णन फो क्यो की नाम से किया है, जिसमें भारत को तिएनचू कहा गया है। हेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत CU की नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। हेनसांग ने भारत को यिंतू कहा है। फाहियान एवं हेनसांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान 14 वर्ष तक भारत में रहा था। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। वह बहुत समय तक विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। उसने बौद्ध शिक्षा संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में लिखा है।
मातवान लिंडे हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओजू कुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व हेनसांग अथवा युआन च्वांग का ही है। चीनी यात्रियों में उसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अरबी यात्रियों के वृतांत। अरब यात्रियों तथा लेखकों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। इन व्यापारियों एवं लेखकों में मुख्य हैं अल बरूनी, सुलेमान एवं अल मसूदी। अरबी लेखकों में अल बरूनी का नाम सर्वप्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अल बरूनी महमूद गजनवी द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया गया। अल बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाला अरबी यात्री सुलेमान पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दर्शन का वर्णन किया है। बगदाद यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। उपरोक्त विदेशी यात्रियों के विवरण के अतिरिक्त कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं। इनमें महत्वपूर्ण फिरदौसी कृत शाहनामा, मिनहाज उस सिराज कृत तबकात-ए नासरी, जियाउद्दीन वर्णी कृत फिरोज़ ए शाही, तारीख़ फिरोज़ शाही आदि। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे विदेशी यात्रियों के विवरण। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।